गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी हम हैं साबा के एक होटल में। देखिए क्या नज़ारा है, क्या ही कहूँ, बस माशाअल्लाह। आज हम लोग का लास्ट डे है साबा में। आज वापस जा रहे हैं कुआलालंपुर। कुआलालंपुर में एक दिन रुकेंगे, फिर हम लोग अगले दिन कुआलालंपुर से बैंकॉक थाईलैंड का फ़्लाइट लेंगे, फिर बैंकॉक टू गुवाहाटी का फ़्लाइट। क्योंकि मलेशिया से गुवाहाटी तक के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है तो बैंकॉक होके ही जाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग का आखिरी सफ़र। होटल से कोटा किनाबालू एयरपोर्ट पास में ही था तो जल्दी पहुंच गए। साबा से कुआलालंपुर जाने के लिए हमें इमिग्रेशन करना पड़ेगा। तो बात ऐसा है, समझिए, मलेशिया एक ही देश है लेकिन उसके दो मेजर पार्ट्स हैं। पेनिनसुलर मलेशिया जिसमें कुआलालंपुर आता है, और ईस्ट मलेशिया जो अभी हम है, जो बोर्नियो आइलैंड पर है, जहां साबा और सरावाक जैसा स्टेट है। क्योंकि साबा और सरावाक को मलेशिया ज्वाइन करने के टाइम एक स्पेशल एग्रीमेंट हुआ था, जिससे मलेशिया एग्रीमेंट 1963 कहते हैं। उस एग्रीमेंट के अंदर दोनों स्टेट को कुछ स्पेशल ऑटोनॉमी मिला है, जैसे कि अपना इमिग्रेशन कंट्रोल। इसका मतलब ये है कि साबा और सरावाक अपने स्टेट के अंदर कौन एंटर करेगा उस पर अपना कंट्रोल रखते हैं। इसलिए जब कोई इंसान, चाहे मलेशियन हो या फॉरेनर, इन स्टेट्स में एंटर करता है तो उसे इमिग्रेशन काउंटर से पास होना ही पड़ता है। कुआलालंपुर तक के लिए हमारी फ़्लाइट कोटा किनाबालू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भर चुकी है। ये देखिए नीचे कोटा किनाबालू सिटी। इतना खूबसूरत साबा का एक सिटी है जो समुंदर किनारे बसी हुई है, जो एक आइलैंड है। हम अभी लैंड हो रहे हैं कुआलालंपुर में। ये एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है, जिसे हम पहले वाले वीडियो में दिखा चुके हैं। तो अभी हम डायरेक्ट एग्जिट करेंगे। हमको पिकअप करने आई है मेरी वाइफ की एक दोस्त। पेट्रोल भराया कार पे। पेट्रोल प्राइस देख के इतना ख़राब फील हुआ, इसलिए नहीं कि बस 40 रुपीज़ है 1 लीटर का पेट्रोल प्राइस। इसलिए कि मलेशिया इंडिया से ही पेट्रोल ख़रीदता है और इंडिया में पेट्रोल प्राइस लगभग 100 रुपया है। देखिए एयरपोर्ट के पास में ही एक ऐसा खूबसूरत मस्जिद। कुआलालंपुर एयरपोर्ट से कुआलालंपुर सिटी लगभग 55 किलोमीटर्स का दूरी है। कुआलालंपुर सिटी एंटर होते होते रात हो गई थी। देखिए फार्म हाउस, पेट्रोनस टावर दिखाई देने लगी है। बहुत ही खूबसूरत और एडवांस सिटी है ये। फिर हम एक बड़ा सा मॉल में घुसते हैं, फिर डिनर करते हैं। मैंने हमेशा की तरह अपना मलेशियन फेवरेट डिश खाया। फिर हम लोग निकल जाते हैं खाना खा के। बाहर बारिश हो रही थी, हम फिर डायरेक्ट अपना होटल चले जाते हैं। The next day. गुड मॉर्निंग। अभी हम होटल का बुफे में ब्रेकफास्ट करके जल्दी जल्दी कुआलालंपुर एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। हम आज मलेशिया छोड़ रहे हैं। हमारी फ़्लाइट कुआलालंपुर से बैंकॉक थाईलैंड तक के लिए है, फिर बैंकॉक से गुवाहाटी का फ़्लाइट होगा। ये देखिए हम लोग कुआलालंपुर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। हमने लगेज चेक इन करके लंच किया। लंच में फिर लास्ट बार के लिए मेरा मलेशियन फेवरेट डिश नसी लेमाक खाया। खाने के बाद हम लोग इंटरनेशनल टर्मिनल में एंट्री किया। इतना खूबसूरत और बड़ा एयरपोर्ट है ये। हमारी टर्मिनल में मैंने ये देखा, यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए अलग से बना रखा है। ये देखिए
हम लोग फ्लाइट के अंदर आ चुके हैं। अभी हम बैंकॉक के लिए उड़ान भरेंगे। देखिए कितना खूबसूरत मंजर है आसमान से। हम लोग फिर फ्लाइट में कुछ खाने का मन कर रहा था तो हमने प्राउन मोमो विद नूडल्स खाया। खाते खाते देखा हमारी फ़्लाइट ऐसा बादल के बीच घुसा जो बहुत डरावनी थी। ये देखिए। बहुत मशक्क़त के बाद निकल चुके हैं। निकलते ही बैंकॉक सिटी का नाइट व्यू दिखने लगे। कुछ ही देर में हम बैंकॉक लैंड करेंगे। बैंकॉक के डॉन मुएंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए। ये वाला एयरपोर्ट भी दुनिया के बिजीएस्ट एयरपोर्ट में से एक है। बहुत ही बड़ा, बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट। हमें हमारी टर्मिनल ढूंढने में ही बहुत टाइम लग गए। देखिए कुछ नज़ारे बैंकॉक एयरपोर्ट का। ये देखिए टेक्नोलॉजिया। बहुत घूम फिर के हमें हमारी टर्मिनल मिल गया है। इतना बड़ा एयरपोर्ट है। हमारे टर्मिनल ढूंढने में ही 1 घंटा ऐसा लग गया।
ये वाला टर्मिनल में आते ही देखा, ये वाला टर्मिनल में तो इंडियंस ही है, पूरा इंडियन एयरपोर्ट लग रहा था। ये देखिए, ये वाला टर्मिनल से मैक्सिमम फ़्लाइट्स इंडिया ही जा रहे हैं। हमारी फ़्लाइट गुवाहाटी के लिए टेक ऑफ कर लिया है बारिश के बीच। ये देखिए बैंकॉक सिटी। हम लोग गुवाहाटी पहुंच गए। यहाँ से ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया, बहुत टायर्ड हो गई थी। हम इमिग्रेशन करके डायरेक्ट घर चले आए ऊबर करके। हमारी फर्स्ट मलेशियन टूर और ब्लॉग्स यही ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।